हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, इससे पहले 15 क्वेश्चन आ चुके हैं यूट्यूब पे 3 वीडियो में। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर कर चुका है। ठीक है, अभी 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16वां क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 16वां जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बच्चों पे सॉल्व आसानी से होते नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन उसी में हम बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि N2O5 गैस है और इसके तापीय वियोजन किया जाता है। तो तापीय वियोजन कराने पर N2O गैस बनती है, साथ में O2 गैस बनती है और इसको बैलेंस करके दिया है 2N2O5 2N2O और 4O2। कह रहा है तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इसमें दो दिया है, वो क्रम संख्या दिए, क्रम संख्या ये प्रयोग कराए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा दिया गया है समय, समय आपको दे रखा है सेकंड में। और इसके बाद जो दिया है कुल दाब, कुल दाब, और कुल दाब जो आपको दे रखा है वो ATM में। क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रैक्टिकल 1 और 2 कराए गए हैं। पहले प्रैक्टिकल में समय 0 है, इस समय पे जो कुल दाब है वो 0.5 ATM है। दूसरे में 100 सेकंड हो गए, 100 सेकंड के पश्चात जो कुल दाब हो गया 0.512 हो गया है। बच्चों, इसमें इनने पूछा है कि इस अभिक्रिया का दर नियतांक क्या होगा। दर नियतांक क्या होता है बच्चों? के की आपसे पूछ रखा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हमें पहले फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ता है और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे हम ड्राइव करेंगे। तो हमें रिएक्शन दी गई है 2N2O5 गैस से क्या बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 2NO2 गैस प्लस 4O2 गैस। अगर हम बात करें t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे बच्चों ये इसकी जो प्रारंभिक दाब था वो इनिशियली था, P इनिशियली, और ये क्या था 0 था। और जैसे ही अगर हम बात करें t बराबर t डैश टाइम पर, तो ये PI में से 2x कैंसिल होगा और ये कितना बनेगा 2x बनेगा और ये 4x बनेगा। अगर मैं बात करूं टोटल दाब, तो P टोटल बराबर होगा PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस 4x। 2x से 2x कैंसिल आउट। ठीक है, x बराबर जो वैल्यू है वो आएगी PT माइनस PI अपॉन 4। बच्चों, ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी x की जो वैल्यू आएगी वो इधर पुट करेंगे। कैसे? तो देखो ये वैल्यू आप यहाँ रख दें तो यहाँ पर PA आ जाएगा। ठीक है, यानी गैस का, यानी PN2O5 आप निकाल सकते हैं। PN2O5 इक्वल टू होता है PI माइनस 2 x की वैल्यू है PT माइनस PI अपॉन 4। जैसे ही आप इसे कट करेंगे 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा PN2O5 इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा 2PI माइनस PT और माइनस माइनस प्लस PI अपॉन 2। तो जो वैल्यू आएगी PN2O5 वो आएगी हमारे पास 3PI माइनस PT अपॉन 2। अब हम इसका K निकालें तो K बराबर होता है 2.303 अपॉन T log 10 बेस PI अपॉन PT, T टाइम पर जो है। ठीक है, या PI अपॉन PA मान सकते हैं, PN2O5 आप लगा सकते हो। ठीक है, तो लगाओ वैल्यू 2.303 अपॉन T log 10 बेस, तो PI ही रहेगी। PN2O5 कितना बच्चों? N2O5 की वैल्यू है ये 3PI माइनस PT अपॉन 2 ऊपर जाएंगे तो ये बनेगा 2.303 अपॉन T log 10 बेस, तो 2 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2PI अपॉन 3PI माइनस PT। बच्चों, ये जो है इतना करने के बाद अभी हमें फॉर्मूला मिला है, अभी आंसर नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला है, जो भी वैल्यू है वो यहाँ ग्राफ से निकालो। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे कि PI क्या है PT क्या है। तो 0 टाइम पर जो भी कुल दाब होगा वो PI होगा, और T टाइम पर 100 मिनट 50 मिनट 100 सेकंड
और जो टाइम होगा वो पीटी होगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं तो 2.303 टी कितना है बच्चों 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log 10 बेस 2 इंटू पी आई देखो 0.5 है अपॉन ये होगा 3 इंटू 0.5 माइनस 0.12, ये वैल्यू आपको दे रखी है। जैसे ही बच्चों इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2.303 अपॉन 100 log 10 बेस 5 2 जो 10 1.0 अपॉन 3 5 जो 15 1.5 माइनस 0.512। अब आप इसमें से जैसे ये वैल्यू घटाएंगे ठीक है 0.15 इंटू 12, तो ये जो वैल्यू आएगी देखो ये जो वैल्यू है 2.303 अपॉन 100 log 10 बेस ये 1 अपॉन 0.988 वैल्यू बचेगी। अब आप इसे जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.303 अपॉन ठीक है 100, और ये हो जाएगा log 10 बेस 1.012 वैल्यू आएगी। और इसकी जो वैल्यू है वो लॉग में दे रखी है कितनी है 2.303 अपॉन 100, इसकी जो वैल्यू है log 10 बेस 1.012 इसकी वैल्यू दे रखी है 0.051। इसकी कैलकुलेट करें आप, पॉइंट हटा के 2 0 3 4 0 बढ़ा लें 2 और 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2.303 की मल्टीप्लाई 51 से कर दो अपॉन 4 2 6 हो जाएंगे। तो हम इसे कर सकते हैं 2.303 इंटू 51 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। 2.303 की मल्टीप्लाई करो बच्चों ठीक है। आपको क्या करना है, यही आपका आंसर होगा के। अब आपको करना क्या है, ये होगा आंसर सेकंड इनवर्स, इसका मात्रक होगा ठीक है। अगर मात्रक आप नहीं लगा के आएंगे तो आधा नंबर कट जाता है। 2.303 की मल्टीप्लाई 51 से कराओ और पावर है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप आंसर कर लेंगे। दो बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप का। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का है, प्योर सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे पहले। जब से यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न लगा है तब से ये क्वेश्चन आने लगे हैं। और जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड के ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वो पुरानी बुक है उन्हीं को ही चलाते रहते हैं। और ये एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों 3 नंबर या 5 नंबर में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद में जो भी आपको डेटा दे रखे हैं उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते वो 16 था। ये जो क्वेश्चन था बच्चों ये क्वेश्चन था हमारे पास 16। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 70 है वो बिलियन से क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ठीक है। 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है। वो डिपेंड करता है कि टीचर किस हिसाब से आपको क्वेश्चन दे रहा है ठीक है। बाकी तो आप कर ही लेंगे ठीक है। देखो कैसे होता है वो हम इसके बारे में देखते हैं ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक द्रव का क्वथनांक है। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, टीवी होता है। तो टीवी आपको दे रखा है, द्रव का जो क्वथनांक है वो 350 केल्विन है। सही है भाई। 2 ग्राम अवाष्पशील विलेय, विलेय है स्मॉल w 2 ग्राम है। अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम में घोला है। कैपिटल W कितना हो गया बच्चों 100 ग्राम में घोलने के बाद विलयन का क्वथनांक बढ़कर ठीक है, विलयन का क्वथनांक एक द्रव का क्वथनांक है, सॉरी द्रव का क्वथनांक दे रखा है तो ये टीवी नॉट दे रखा है, टीवी नॉट दे रखा है ठीक है। द्रव का क्वथनांक है, सॉरी मैं विलयन का समझा था। इसके बाद में वो कह रहा है घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो टीवी है और ये कितना हो जाता है, ये 350.50 केल्विन हो जाता है। बच्चों यहाँ से डेल्टा टीवी डायरेक्ट निकालो आप, टीवी माइनस टीवी नॉट का फॉर्मूला यूज करके। देखो टीवी कितना है 350.50, टीवी नॉट कितना है 350। अगर आप देखेंगे तो 0.50 केल्विन ये डेल्टा टीवी आप तुरंत निकाल लो। देखते ही आपको पता चल गया ये टीवी नॉट ये होने वाला है ठीक है, डेल्टा टीवी नॉट। आगे क्या बोल रहा है विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। स्मॉल m आपको निकालना है बच्चों ठीक है। और केबी का मान आपको दे रखा है, केबी का मान जो है वो दे रखा है 2.5
50 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म का क्वेश्चन है और क्वथनांक में जो उन्नयन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इट शुड बी इन ग्राम। स्मॉल एम आपको चाहिए तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्लू और ये होगा ग्राम में। ठीक है, अब केवी कितनी है बच्चों, देखो आप केवी की वैल्यू दी है आपको 2.50। स्मॉल डब्लू 2 ग्राम है इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीवी कितना है, तो डेल्टा टीवी है हमारे पास 0.50 इंटू कैपिटल डब्लू, और कैपिटल डब्लू है 100। दो पॉइंट से 2 पॉइंट तो काट ही दो आप। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, तो 55 25 हो जाएंगे। ठीक है, और 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 10 की गुणा किससे हो जाएगी, 10 से, और 10 दही कितने होते हैं बच्चों, 100। तो जो आंसर होगा वो 100 ग्राम प्रति मोल होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था, आराम से आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएं और आंसर आसानी से कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये भी बिलियन से ही है, मूल अंश आपसे निकलवाए हैं। ठीक है, क्या है तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारानुसार 30% डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू है। भारानुसार का मतलब होता है बच्चों डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू प्रतिशत। ठीक है, ग्लिसरॉल है और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला इसने दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ग्लिसरॉल है। ठीक है, ग्लिसरॉल, और इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो दे रखा है C3H8O3। तो क्या बोला है इसने, ग्लिसरॉल में जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए या मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वेट ऑफ ग्लिसरॉल कितना होगा, तो जितनी परसेंटेज हो विलय होगा 30 ग्राम। ठीक है, और स्मॉल एम इसका निकाल लो। ठीक है, 12 3 36, 8 एकम 8 और 16 3 48, ये निकलेगा। तो 12 3 36 हो गए, 8 एकम 8 हो गए, 16 3 48 हो गए, 8 8 16 और 6, 16 6 22 के 2 हासिल 2 लग गए, 4 और 3 7, 7 और 2 9 92। ये फिर से देख लो आप। ठीक है, ये हो गया 8 44 44 2 8 4 4 8 9, सही है, 92 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अणुभार। कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम में होगा तो 70 ग्राम तो आपके पास हो गया। कैपिटल एम जलीय विलयन है तो ये 18 होगा, 18 ग्राम प्रति मोल। पहले बच्चों इनके मोल निकाल लो आप। ठीक है, उसके बाद में आप मोल अंश निकाल सकते हो। देखो Na हो गए विलय के मोल, और विलय के मोल विलय का भार बटे विलय का अणुभार यानी 92। ठीक है, NV विलायक का भार 17 बटे 18। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। और आपसे पूछे क्या है बच्चों, आपसे पूछेंगे विलय के मोल प्रभाज। तो विलय के मोल प्रभाज होते हैं चाहिए बराबर Na अपॉन Na प्लस NV। अब लगा दो, Na कितना है बच्चों, Na अगर आप देखोगे तो 30 बटे 92 है, 30 बटे 92 और प्लस 70 बटे 18। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास मोल प्रभाज आ जाएंगे। किसके, ठीक है, ग्लिसरॉल के मोल प्रभाज या विलय के मोल प्रभाज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो वैद्युत रसायन से है और सेल से है, नॉस्टिकेशन से नहीं है। ठीक है, सेल जो होते हैं आपके डैनियल सेल वगैरह, ठीक है, वहीं से है। गिब्स मुक्त ऊर्जा से पूछा गया है। तो कैसा क्वेश्चन है देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 19। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 डैनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब हो गया E0 सेल, और ये दे रखा है 1.1 वोल्ट। ऐसा बोल रखा है कि डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करनी है। मानक गिब्स ऊर्जा होती है डेल्टा G नॉट सॉरी। और अभिक्रिया आपको दे रखी है Zn सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वस एरो। ठीक है, यहाँ से बन रहा है Zn2 प्लस एक्वस और प्लस Cu सॉलिड।
ये बन रहा है। और आपसे पूछा है इसके लिए गिब्स ऊर्जा की मानी जाती है जी, मानक गिब्स ऊर्जा। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस ई नॉट सेल इंटू एफ। अब बच्चों सारी चीजें तो तुम्हें पता है, एफ तो फैराडे नियतांक होता है। एफ की वैल्यू कितनी होती है? एफ की वैल्यू होती है 96,500 कूलाम प्रति मोल। सबको याद होती है, नहीं पता है तो दी होती है पेपर में। एन क्या होते हैं? तो दो, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। लगाओ जरा वैल्यू। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस के 2 इंटू ई नॉट सेल आपको दे रखा है 1.1, एफ आपको दे रखा है 96,500। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे आप निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा जूल में। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। कई बच्चे इसको कहते हैं कि सर ये, कई बच्चे कहते हैं, ठीक है, अभी भी मुझसे कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें ई सेल नहीं दिया है। बच्चों इसमें ई सेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो डेल्टा जी पूछता तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस ई सेल एफ, तो उधर ई सेल की रिक्वायरमेंट होती। यहाँ मानक पूछा है तो मानक ई नॉट सेल लगेगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। और आंसर भी आप मुझे कमेंट करना क्या आएगा, ठीक है, ये करके बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक आवासीय विलेय पदार्थ का मूलक द्रव्यमान 40 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। मूलक द्रव्यमान जो दे रखा है वो 40 ग्राम प्रति मोल दे रखा है, ऐसा उसने बोला है। कह रहा है उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको 100 ग्राम, W हमें ज्ञात करना है इसका, उस द्रव्यमान की गणना कीजिए 140 ग्राम 14 ग्राम ऑक्टेन। तो कैपिटल W बराबर कितना है? 114 ग्राम ऑक्टेन को घोलने पर उसके बासदाम में 80% तक कमी आ जाती है। तो कैपिटल एम भी ऑक्टेन का 114 ही दे रखा है इसने पेपर में, ठीक है। कह रहा है कि इसके बासदाम में क्या आ जाती है? 80% कमी आ जाती है। तो अगर हम बात करें पी नॉट कितना होगा, पी नॉट रहा होगा फिर 100, जाहिर सी बात है, ठीक है। और पी एस बासदाम में, ठीक है, क्या कह रहा है? इसके आंशिक बासदाम में घोलने पर बासदाम में जो कमी आ जाती है, ठीक है, वो पी एस की वैल्यू कितनी आ जाती है? 80। आप मान के चल सकते हैं अगर परसेंट पे दे रखा है। तो अगर आप ऐसे करें तो पी नॉट बराबर एक्स, उसका 8% निकालें, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला? बासदाम में आप एक चीज अपने लगा दो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ठीक है। या चाहे टू नल लगा सकते थे आप। तो देखो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। इस तरीके से कैपिटल M ऊपर जाएगा अपॉन कैपिटल W। वैल्यू लगाओ पी नॉट, तो पी नॉट हो जाएगा 100, पी एस कितना हो जाएगा? 80 अपॉन पी नॉट कितना हो जाएगा बच्चों? 100 इक्वल टू कितना बचा? स्मॉल w हमें निकालना है कैपिटल M है 114 अपॉन M स्मॉल m है 40 इंटू कैपिटल W भी 114 है। 114 से 114 कट गए, ये बचेंगे 20 बटे 100 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास W अपॉन 40। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा W बराबर 40 के गुणा कर दो 20 से अपॉन 100, तो 20 पंजे 100 अपॉन 8 40। तो स्मॉल W बराबर जो होगा बच्चों 8 ग्राम आएगा। तो आंसर कितना होगा? 8 ग्राम। तो जो बिले है उसका मान आपको 8 ग्राम चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में ये 5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड में मिलेगा जो आपका यूपी बोर्ड 2024 का पेपर होने वाला है। टॉप 25 क्वेश्चन है, इसमें से 15 क्वेश्चन, ठीक है, आ चुके हैं आपके पास। ये 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये नई वीडियो है, पार्ट 4 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पास आ चुके हैं। ये पार्ट 4 है, बाकी का इससे आगे करेंगे हम।